हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके मॉड्यूल ए के चैप्टर 3 के डिस्कशन को शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट। सो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एनआरआई बैंकिंग, इसमें दो पार्ट्स हम जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो पहला पार्ट है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे इन दिस वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन। आपका जो एक बैंक में आपने कुछ अपना अकाउंट जो है खोल रखा होगा, वो अकाउंट जो आपने खोल रखा होगा, यहाँ पर लेट्स से एसबीआई ने में आपने अपना अकाउंट खोल रखा है। ठीक है, और अब आप यूएस चले जा रहे हो। यूएस जाने पर वहाँ पर आपका जो अकाउंट है इंडिया में है, आपके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर है, वो चला रहे हैं, बट यू ऑल्सो वांट टू एक्सेस इट एंड कुछ और फैसिलिटीज आपको जो है अवेल करने हैं यूएस में रहते हुए। तो क्या ये एसबीआई आपके लिए, बस आपके लिए यूएस में अपना ब्रांच एस्टैब्लिश करेगा? वहाँ पर और भी कस्टमर्स होंगे, लेट्स से उन सभी के लिए यूएस में अपना ब्रांच एस्टैब्लिश करेगा, कर सकता है। ठीक है, बट ये प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी है, डिफिकल्ट है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस वजह से यूएस बैंक ऑफ अमेरिका को कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करके ये कहेगा भाई थोड़े छोटे छोटे फैसिलिटीज़ है जो इनको प्रोवाइड करने हैं, तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो? द बैंक ऑफ अमेरिका एक्चुअली बिकम्स अ करस्पॉन्डेंट बैंक फॉर हुम, फॉर एसबीआई विच बिकम्स द रेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है, तो जो फैसिलिटीज़ को एसबीआई प्रोवाइड करना चाहता है और इस बैंक के फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है, उस बैंक को हम रेस्पोंडेंट कहते हैं। जो बैंक फॉरेन कंट्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसे करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। तो कितना आसान हो गया, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ऑलरेडी यूएस में एस्टैब्लिश्ड है। लेट्स से अफ्रीका में एक और कस्टमर है, उनको जो है कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटीज़, तो वहाँ पर एक और बैंक से, बैंक ऑफ अफ्रीका से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, लेट्स से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई जो है उससे कांटेक्ट करेगा और उसको ये विच एवर कस्टमर वांट्स द फैसिलिटीज वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर्टिकुलर चीज को और क्लियरली समझते हैं। तो ये आपका करस्पॉन्डेंट बैंक, ये रेस्पोंडेंट बैंक इंडिया में है, इसका जो है एक करस्पॉन्डेंट बैंक आपका यूएस में है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये अकाउंट रिलेटेड एंड अदर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है अंडर द करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो क्या क्या सर्विसेज है वो भी हम फटाफट से देखेंगे और इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है जिसका बेनिफिट कस्टमर्स इन बोथ द कंट्रीज हैव। ठीक है, इवन यहाँ ये बैंक ऑफ अमेरिका के कुछ कस्टमर्स अगर इंडिया में हैं तो उनको जो है फैसिलिटीज एसबीआई प्रोवाइड कर सकता है। तो इट इज द अदर वे ऑल्सो इफ दे हैव एन एग्रीमेंट इन दैट मैनर। ठीक है, करस्पॉन्डेंट बैंक्स का यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दिया गया है। क्या पर्पस है? वायर ट्रांसफर्स, कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट गैदर करना, ये सारी चीजें जो है की जा सकती है बाय द करस्पॉन्डेंट बैंक्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? बैंक्स डायरेक्ट फॉरेन मार्केट्स को एक्सेस उन्हें मिलता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वो सर्व कर सकते हैं थ्रू द करस्पॉन्डेंट बैंक्स विदाउट इवन ओपनिंग देयर ब्रांचेस देयर। फिजिकली ब्रांच ओपन करना डिफिकल्ट है, लेंदी है, कॉस्टली है, तो इन चीज़ों को बिना किए हुए भी बैंक एक्चुअली अपने फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब्रॉड अकाउंट, विदाउट अकाउंट ओपनिंग ऑल्सो इट कैन प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड? लेट्स से पीपल हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं इंडिया से बाहर और वो लोग को भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ टेम्परेली जाते हैं, मैनी पीपल को परमानेंटली ऑल्सो, लेट्स से उन्हें भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। बैंक्स को अपना जो ब्रांच है वो फॉरेन में खोलने की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स फॉरेन कंट्रीज में ओवरसीज क्लाइंट्स को सर्व करके ये सारी चीज़ें ओवरसीज मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। राइट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हियर? तो बैंक्स को एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है फुलफिल करनी होंगी सो दैट दे कैन हैव करस्पॉन्डेंट बैंक रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज, विद द बैंक्स, विद द एंटिटीज इन द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो कैसे ये किया जा सकता है, क्या कंडीशन है? सबसे पहली बात तो एफएटीएफ नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द वर्क ऑफ एफएटीएफ? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेनली। ठीक है, बहुत सारे हैं बट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये मेन काम है। यानी कि जो मनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब भी जाता है, देर इज अ वेरी बिग थ्रेट या डेंजर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग।
ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता यह है जहां पर आपके पैसे पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, टैक्स जो है इवेड किया जा रहा है, नंबर वन, या फिर आप इसे सम इलीगल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो। ब्लैक मनी मनी जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है, इट बिकम्स वाइट एंड इज शोन एज मनी जो कि जिस पर टैक्स दिया गया है। तो ये काफी प्रोसेसेस है जिससे किया जा सकता है। तो इन सारे प्रोसेसेस में थोड़ी चीजें कॉमन है जहां पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मनी ट्रांसफर करने का मेजर रोल होता है। तो दैट इज वाई देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग व्हेन एवर फंड्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है। तो ये चीज हो रही है, यहाँ पर आपके पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, हो सकते हैं, बिकॉज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग फॉरेन कंट्रीज में ये चीजें प्रोवाइड करती है। सो दे हैव टू टेक केयर कि FATF के कुछ रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशन कई सारे हैं, नंबर 13 वाला जो रिकमेंडेशन, नंबर 10 वाला जो रिकमेंडेशन है, उन्हें डेफिनेटली फुलफिल करना होगा। परफॉर्म कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, और एंड एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, दो तरह के। तो कस्टमर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में ली जाती है, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस में, कि कौन से किस तरह के एक्टिविटी में ये पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, एवरीथिंग। एडिशनल मेजर्स भी यहाँ पर लेने चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड। ये चीज भी FATF ने जो है अपने रिकमेंडेशन नंबर 13 में कह रखा है। बैंक्स जो है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशन विद फॉरेन बैंक विच डज नॉट रिपोर्ट ऑल ट्रांजैक्शन टू द नेशनल कंट्रोल एजेंसी। तो भी लेट्स से इंडिया में RBI है, RBI को सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो डिटेल्स है वो डेफिनेटली आपको देने हैं। अगर SBI कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन कंट्री के साथ किसी बैंक के साथ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, या फिर इन जनरल अगर ये चीजें रिपोर्ट नहीं की जा रही टू द नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी, इंडिया के केस में RBI है जो रेगुलेट करता है इन चीजों को, अगर हम RBI को नहीं बता रहे तो कोई बैंक हमारे साथ तो ये रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करेगा। ऐसे US में कोई बैंक है जो इंटरनेशनल US में जो फेडरल रिजर्व है, जो कि US का सेंट्रल बैंक है, उससे ये रिपोर्टिंग नहीं दे रहा है, तो Indian banks cannot cooperate with that particular bank for availing correspondent banking facilities या providing correspondent banking facilities। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। व्हाट आर द फंक्शंस? अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज रिक्वायर्स अकाउंट रिलेटेड रिलेशनशिप, यानी कि SBI का एक अकाउंट जो है करस्पॉन्डेंट बैंक में खुलना होगा, इस तरह से ट्रांजैक्शंस होने होंगे। एंड अदर सर्विसेज तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यहाँ पर आपके कोई चेक्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इन चीज़ों को क्लियर करने से रिलेटेड फॉरेन कंट्रीज में आपको जो है प्रोविजंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बाय द करस्पॉन्डेंट बैंक। कलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स वगैरह को कलेक्ट किया जा सकता है। लेट्स से फॉरेन कंट्री में कोई एंटिटी है, उनसे ये कलेक्शन करने हैं, ये बैंक करेगा एंड देन इस बैंक को भेजेगा, ये बैंक अपने क्लाइंट को भेजेगा, सिंपल। ठीक है। तो इस तरीके से क्रेडिट द प्रोसीड्स ऑफ सच कलेक्शंस, जो अकाउंट के थ्रू कलेक्शंस के, लेट्स से इसने कलेक्शन कर लिए एंड या फिर इसके पास कुछ बिल्स भेजे गए हैं बाय द फॉरेन बैंक, एंड ये बिल्स पर जो पेमेंट्स आने हैं उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ तीसरी चीज़ है कैश लेटर, लॉक बॉक्सेस, ये सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज है, कलेक्शन एक्टिविटीज इन्हें कहा जाता है। अब पेमेंट जो है वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, ऑल पेमेंट्स ऑफ क्लाइंट बैंक बाय डेबिटिंग अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट से रिलेटेड जो पेमेंट्स है वो भी आना जाना करस्पॉन्डेंट एंड रिस्पॉन्डेंट बैंक के बीच किया जा सकता है। बेनिफिशियरीज इन द सेम सिटी, कंट्री और अदर कंट्रीज को भी ये प्रोवाइड किया जा सकता है। ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जा सकता है। लेट्स से कोई SBI का कस्टमर यहाँ पर इनका बैंक है बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, तो उस पर ये अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, बैंक इंटरनल अप्रूवल्स, बैंक के रेगुलेटरी परमिशन वगैरह देखकर ये चीज़ करना है। अब लेट्स से किसी को इन्वेस्ट करना है, सो दोज सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है। बैंक हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट अरीनाज, फील्ड्स, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह में इन्वेस्ट किया जा सकता है बाय द फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स। ठीक है। अदर सर्विसेज क्या है यहाँ पर? लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग एंड कंफर्मेशन, जहाँ पर डायरेक्टली फंड बेस्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, बट देन एडवाइस वगैरह दी जा रही है। बायर्स के लिए क्रेडिट वगैरह, सप्लायर के क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉरेक्स सर्विसेज, कस्टोडियल सर्विसेज, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सेव किए जा रहे हैं फॉर द फॉरेन क्लाइंट।
ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह करवाए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज है जो कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू अवेल किए जा सकते हैं बाय ईदर ऑफ द बैंक्स, एंड दिस वाज व्हाट वी हैड टू डिस्कस एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फटाफट से ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन अपीयर इन योर कैब एग्जाम। Which among the following is or are the services provided by the correspondent banks to respondent banks? ठीक है, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, पेमेंट्स, इनमें से कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है? तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, 1 2 एंड 3, डी विल बी द राइट आंसर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस ग्लोब टू बैंक्स आर कॉल्ड व्हाट? रेस्पोंडेंट बैंक्स, करस्पोंडेंट बैंक्स, बैड बैंक्स या एनआरआई बैंक्स, इनमें से कौन सा सही है? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको ये जो वीडियोस है आपको कैसे लग रहे हैं बाय ड्रॉपिंग अ मेल एट hello@edutab.co.in। आप हमें ये भी बता सकते हो इस सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।